झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली में लगातार हो रही अभ्यर्थियों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के कारण लोगों की मौत हो रही है, लोग चलते फिरते और दौड़ते मर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कोरोना के दौरान देश में करोड़ों लोगों को ऐसा टीका लगवाया जिसका दुष्प्रभाव साफ दिख रहा है। बुजुर्गों को तो छोड़िए, स्वस्थ युवा भी देखते ही देखते मौत का शिकार हो रहे हैं। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ में शामिल 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद भले ही दौड़ को स्थगित कर दिया गया हो, जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों में पलामू के छतरपुर के अरुण कुमार भी थे, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो अस्पताल में भर्ती होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि 28 अगस्त को वे दौड़ में शामिल थे और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन काफी देर तक मदद की गुहार लगाने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली और काफी देर बाद मेदिनीनगर एसएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनिए व्यवस्था की पोल खोलता मौत से पहले का अरुण का ये बयान। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं पलामू का रहने वाला हूं। मैं उत्पाद सिपाही के लिए अप्लाई किया था और मेरा डेट था 28 अगस्त 2024। मैं दौड़ने के लिए गया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फर्स्ट मिनट में अपना पैर रखा, लेकिन सेकेंड मिनट में अपना पैर नहीं रखा क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वहाँ पे इतना यकीन है कि हमने अभी पास कर लिया था, अभी बचल था मेरा पास 1 मिनट, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। अब हम फिर कोई अधिकारी ने बोला कि आप आगे तक जाना है, तो हम वहाँ तक भी गए हैं, ठीक है, लेकिन हम बैठ के गए हैं। तो इसके बाद हुआ कि हमको बेहोशी टाइप का लगने लगा। अब बहुत देर तक चिल्लाने छटपटाने लगे, आधा घंटा तक वैसा रहे, कोई अधिकारी नहीं हमको मदद करने आया। हम सबको बोल रहे हैं, अरे भाई हमको बचा लो, कोई तक नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में बने नए झारखंड भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के बंगला साहिब रोड पर बने झारखंड भवन के उद्घाटन में जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर बीजेपी ने प्रोटोकॉल उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड भवन के उद्घाटन के दौरान प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत को लेकर मातम है, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन पत्नी के साथ दिल्ली में थिरक रहे हैं। इस पर सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार कर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, झारखंड भवन में जो तरीके से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, ऐसा हमने हाल के वर्षों में कभी नहीं देखा था। एक तो एक सरकार, एक तरफ जो उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी थे उनकी अर्थियां उठ रही थी, दूसरी तरफ सरकार थिरक रही थी, लेकिन प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ी साहब। कल्पना सोरेन जी सिर्फ एक विधायक हैं, लेकिन सारी तस्वीरों में वो आगे थी। भाई यहाँ 15 बच्चे मरे, उसके परिवार में शोक है, और हेमंत सोरेन पति पत्नी दिल्ली में नाच रहे। हेमंत सोरेन पति पत्नी कहाँ यहाँ नामकुम में नाच रहे हैं।
भाई थोड़ी तो अंदर में दया होनी चाहिए ना, ये देखता नहीं है, क्या बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक झारखंड में काम किया, केंद्र में ये लोग थे, लेकिन आज तक झारखंड को उसका नया भवन नहीं मिल पाया था। और इनको इस पे भी मिर्ची लग रही है, इसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और तमाम मंत्री उस मंच पे मौजूद थे, तमाम उसका फोटो है, वीडियो फुटेज है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें बेचैनी है। बेचैनी इसलिए है कि महागठबंधन की सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, संजीदगी के साथ काम कर रही है। बढ़ते आगे और झारखंड की बेटियों के लिए अब अच्छी खबर आपको बताते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 18 से 20 साल की लड़कियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में 18 से 20 साल की लड़कियों को भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने यह घोषणा की और इसे जल्द ही लागू करने का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि फिलहाल 21 से 49 साल की महिलाओं को ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। सीएम का यह फैसला लागू होने के बाद झारखंड में 18 से 49 साल की बेटियों और महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। विकास का जो कभी मध्यम नहीं होगा, ये रोशनी कभी। हम स्कूल तक के 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी, और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। रांची में चुनावी माहौल के बीच आंदोलन और सियासत दोनों ही तेज होती जा रही है। राजभवन के पास मुखिया और दूसरे संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और ये भरोसा दिया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर उनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। बता दें कि राजभवन के बाहर पूरे झारखंड से पहुंचे मुखिया, पंचायत सचिव, जलसहिया और मनरेगा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुखिया मानदेय समेत 5 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो जलसहिया और दूसरे संगठन भी अपनी प्रोत्साहन राशि समेत दूसरी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और एक और जहां सरकार कह रही है कि माँ बहनों को मैया योजना प्रत्येक महीना 1000 रुपया मिलेगा, जो काम नहीं करती है। अच्छी बात है, उन लोगों को भी दे, लेकिन जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो झारखंड के विकास में, गाँव के विकास में, गांव में जो सुविधाएं हैं उसको ठीक करने में जो लोग समय लगा रहे हैं, उनको जो 1000 मिलना था वो भी बकाया है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो कायदे से तो इन लोगों का जो डिमांड है, इनको उचित मजदूरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये काम कर रहे हैं लोग। हम लोग को फिलहाल में मांग है, 5 सूत्री मांग रखे हैं, क्योंकि आज सरकार का दोहरा नीति चाल चल रहे हैं। हम लोग भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, वो भी जीते हुए हैं, लेकिन विधायक सांसद को मिलता है उन लोग को भवन, इतना बिल्डिंग, कार, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी, और हम लोग एक जनप्रतिनिधि को, वार्ड सदस्य जैसे किसी भी व्यक्ति को हम लोग दे नहीं सकते हैं। क्या अब वो आवास का लाभ नहीं लेने लायक है? सब गरीब रहते हैं, प्रतिनिधि सब अमीर नहीं है। ना कोई समान निधि का योजना भी वो भी नहीं ले सकते, ना सहिया दीदी, ना तो जल सहिया दीदी कोई नहीं ले सकती है। हम लोग क्या कहा चाहते हैं? हम लोग का जो मानदेय है, नहीं तो मानदेय वो चाहिए। मंत्री जी के यहाँ जो झाड़ू पोछा करते हैं ना, उसका महीना में 50,000 से ऊपर मिलता है, और हम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको जो है एक नहीं तो मानदेय नहीं मिल रहा है। मनरेगा मजदूरी जो 240 है वो भी नहीं मिल रहा है। चुनावी माहौल में रांची का राजभवन आंदोलन की धरती बनता जा रहा है। राजभवन के बाहर इस समय मुखिया, जलसहिया, मनरेगा, पंचायत सेवक का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम लोग अपने घर बार छोड़कर यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं। अभी लगातार नेताओं का भी आगमन हो रहा है, वादे भी दिए जा रहे हैं। हम सीधे इस समय जलसहिया जहाँ लोग आंदोलन कर रही हैं उनके सामने, आप लोग जो मांग कर रही हैं क्या?
हमारी मांग है जो न्यूनतम मजदूरी देना होगा सरकार को, जो आपने वादा किया था कि हाँ हमारी सरकार आने पर आप लोग को जलसैया बहनों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा। लेकिन न्यूनतम मजदूरी कहाँ मिला? हम लोग का जो मिल रहा था पूर्व सरकार दे रही थी उसको भी छीन लिए। मुख्यमंत्री तो कह सके मैया सम्मान योजना, मैया की तो बात कर ही रहे हैं। मैया तो बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग भी तो मैया हैं। हम लोग क्या पुरुष हैं? हम लोग तो पुरुष नहीं है, हम लोग तो मैया है ना। तो एक तरफ मैया सम्मान कर रहे हैं और साड़ियाँ दे रहे हैं, ऐसा उसका परिवार में ऐसा साड़ी पहनेगी क्या? क्या साड़ी में क्या दिक्कत है? साड़ी में बहुत दिक्कत है। कैसा साड़ी है? बोरा दे दिए, साड़ी थोड़ी है, ये बोरा है। बोरा पहन के घूमेंगे जलसैया बहने? देखिए, तो देख सकते हैं कि तमाम जलसैया राज्य भर से यहाँ पहुँची हैं और यहाँ पर प्रोत्साहन राशि जो मिल रही है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रोत्साहन राशि को महंगाई के हिसाब से काफी कम बता रही हैं और साथ में ये भी बता रही हैं कि जो जलसैया को जो हाल फिलहाल में जो साड़ी दी गई है उस साड़ी की गुणवत्ता काफी खराब है। तरह तरह के आरोप हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी माहौल में जो तमाम आंदोलनकारी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें वास्तव में उनकी मांगे कितनी पूरी हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चाईबासा के गुदड़ी प्रखंड के बिरकेल पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में सांसद जोबा मांझी, डीसी कुलदीप चौधरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जोबा मांझी ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और लोगों से योजनाओं का आवेदन जमा किया। और उसी के साथ पूरे राज्य में पंचायत इस तरह आयोजन का शिविर करके बहुत सारा कमी और कमी को खोज निकाला। हम पूरे प्रशासन को गांव-गांव पंचायत में लोगों के बीच लेके जाएंगे, तब उन्हें ब्लॉक, प्रखंड और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसीलिए आप आज देखेंगे कि करीब 23 अलग-अलग डिपार्टमेंट का स्टॉल आज यहाँ पर लगाया गया है। ग्राम कोटिया पंचायत बिरकेल गुदड़ी प्रखंड के हैं। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमको अब आवास मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कृषि विभाग से ये स्प्रे पंप को मिला है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। पश्चिम सिंहभूम जिला के सबसे सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र के बिरकेल पंचायत में आज यहाँ पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यहाँ पर सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी के साथ जिला प्रशासन के डीसी और अन्य वरीय पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में कई लाभुकों को यहाँ पर परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया और यहाँ क्षेत्र के लोग खुश हैं कि जिला मुख्यालय यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ लोग अपने गृह पंचायत में ही लोगों को यहाँ योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे आवास योजना हुआ या अन्य योजनाओं के लिए लोग यहाँ आवेदन जमा कर रहे हैं। कई लोगों को जैसे अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र भी यहाँ दिया गया है, तो यहाँ लोगों में काफी खुशी है कि प्रशासन उनके अपने क्षेत्र में यहाँ पहुंची है और योजनाओं का लाभ उन्हें अपने क्षेत्र में ही मिल रहा है। दिपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और नेताओं की टिकट को लेकर उम्मीद भी अब साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच सांसद महुआ मांझी ने रांची से टिकट मिलने की ख्वाहिश जताई। महुआ मांझी ने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा उस पर आगे बढ़ूंगी, लेकिन रांची से जुड़ाव रहा है इसलिए रांची की सेवा करना चाहती हूँ। जनता के बीच तो मैं हमेशा रही हूँ और सांसद बनने के बाद भी शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैं अपने क्षेत्र से दूर रही। सिर्फ सेशन के दौरान दिल्ली में रहना हुआ, उसमें भी मैं सैटरडे संडे को आ जाती थी सेशन के दौरान भी, ताकि यहाँ कार्यक्रम और सब कुछ कर सकूं। तो लोगों की उम्मीद जो भी रहती है उसके मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अब बाकी रहा विधानसभा चुनाव की, तो पार्टी का जो आदेश होगा वही करूँगी। महुआ मांझी की आंतरिक इच्छा क्या है? देखिए, मेरी इच्छा है जनता का काम करना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि इस चुनाव में बूथ सिस्टम मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। 1 मिनट में 2 वोटर्स को वोटिंग कराने की पहल की गई है। मतदान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऐप के जरिए कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसे लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
वोटर टर्न अराउंड टाइम मैनेजमेंट कर रहा है उसी को। अभी कमीशन का वो वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए वोटर का लंबा कतार में नहीं रहना चाहिए उसको, उनका जल्दी वोटिंग कैसा करेंगे इसी के लिए हम लोग को पूरा इलेक्शन मशीनरी के लिए हम लोग अभी इसी बार तैयारी कर रहे हैं ताकि इसी बार कम समय पर वोटिंग का प्रक्रिया हो। साथ साथ में उनका वोटर टर्नआउट रिपोर्ट का है, मतलब मतदान प्रतिशत का रिपोर्टिंग है, उसका भी हम लोग एक टैब बना रहे ताकि वो पब्लिक का भी। और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में एफिडेविट फाइल नहीं हो पाई थी। केंद्र सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने इसको लेकर बड़ा दावा किया था और आपको बता दें राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 6 जिले में 0 घुसपैठ का जिक्र किया गया था। बीएसएफ ने 6 हफ्ते और यूआईडी ने 4 हफ्ते के लिए समय मांगा था। खबर गिरिडीह से है। सरिया में अनाज गोदाम संचालक रामजी पांडे के यहां सीबीआई की छापेमारी खत्म हो गई। सीबीआई के अधिकारी बाहर निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारी अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं चला क्या कुछ छापेमारी में जब्त किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रामजी पांडे के यहां नगद कैश बरामद किया है। बता दें कि अनाज की कालाबाजारी को लेकर सीबीआई ने दबिश दी थी। 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। सरिया स्थित गोदाम संचालक रामजी पांडे के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और उनके परिवार से भी पूछताछ की। रामजी पांडे पर अनाज गबन का आरोप है। वहीं गिरिडीह में अनाज की कालाबाजारी को लेकर हुई सीबीआई की छापेमारी पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राजकुमार राज भारतीय खाद्य निगम के राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अनाज की कालाबाजारी में गोदाम संचालकों के साथ साथ सफेद पोश और अधिकारियों की भी मिलीभगत है। गिरिडीह जिले में अनाज कालाबाजारी को लेकर सीबीआई के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई क्योंकि कई क्विंटल अनाज की कालाबाजारी की गई थी, जिसकी वजह से रामजी पांडे के यहां छापेमारी की गई थी और सीबीआई की टीम यहां से अब जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इधर यहां पे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह भारतीय जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य राजकुमार यादव जी हैं और राजकुमार राज जी हैं और इन्हीं की अनुशंसा पर सीबीआई की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी। आइए हम बात करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस आधार पर इन्होंने शिकायत की थी और क्या पूरे मामले हैं। देखिए, ये महाप्रबंधक जो क्षेत्रीय हैं मनोज कुमार जी, वह स्वतः संज्ञान लिया था। ये उन्होंने इस पर कार्रवाई की थी और उन्होंने ही भेजा है। मांग करते हैं कि ये छोटे मछली को पकड़ने से नहीं होगा। एक सरिया का गोदाम में जो घपला हुआ, हम इस जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन तमाम लोगों को इस परिधि में लाने का और सब तरह का जो है निष्पक्ष जांच की मांग करते। इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं इस पर राजनीतिक ना करने की अपील की गई है और सीबीआई के द्वारा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। गिरिडीह न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खूंटी के तोरपा प्रखंड बाजार स्थित खेल मैदान में विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा भी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासियों से एकजुट होकर रहने की अपील की और तरक्की के रास्ते पर चलने की सलाह दी। सांसद ने आदिवासियों से नशा से भी दूर रहने की गुजारिश की। से आग्रह किया कि मिलजुल के रहने के लिए और मिलजुल के रहकर समाज के बारे अच्छा काम करने का चर्चा करे और हड़िया दारू सब ना पिए और तरक्की के रास्ता में लोग